नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। भगवान श्री कृष्ण जी ने देवताओं के राजा इंद्र की उपासना के लिए ब्रजवासियों को मना किया, क्योंकि इंद्र को अभिमान हो गया था कि मैं वर्षा करता हूँ तभी यहाँ पर खेती होती है या लालन पालन होता है। तो कृष्ण जी ने इसकी मनाही बहुत ही प्रभावशाली ढंग से की। आप जानते हैं, इसके लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत भी उठाया, सबको बचा भी लिया और अंत में यह कहा कि ना देवताओं की और ना ही इंद्र की पूजा करने की जरूरत है, और यदि आपको पूजा करने की इतनी आदत ही पड़ गई है तो आप इस गोवर्धन पर्वत की पूजा कर लो। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि जैसे ऐसे होता है ना कि हम किसी के घर जाते हैं तो हम भी बोल देते हैं वापसी में कि आप भी हमारे घर आइए। तो श्री कृष्ण जी ने इंद्र की पूजा की मनाही करने के लिए, उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए कह दिया कि यदि पूजा ही करनी है तो आप गोवर्धन पर्वत की कर लो, यदि इतनी ही आदत पड़ गई है तो। और हुआ क्या कि वहाँ के नागरिक गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे, और तो और अब गोबर बना करके पूजा करने लगे। यानी पहले तो इंद्र से नीचे आए, पत्थर का गोवर्धन बनाया, धीरे धीरे बाद में फिर गोबर का गोवर्धन बना करके उसकी पूजा हो रही है। तो इससे अच्छा तो इंद्र की पूजा ठीक थी, क्योंकि इंद्र की पूजा गोवर्धन की पूजा से ज्यादा अच्छी है, क्योंकि गोबर में तो कोई चेतना ही नहीं है, इंद्र में तो फिर भी परमपिता परमात्मा का वास है। तो हम इतना ज़्यादा नासमझ हो गए कि हमारे सामने परमपिता परमात्मा के प्रतिनिधि श्री कृष्ण जी के रूप में, या हम उन्हें सीधा परमात्मा ही कहें तो कोई बुराई नहीं है, हम उनकी बात को ही नहीं समझ पाए। और आज भी हम गोबर की पूजा कर रहे हैं जिसके अंदर बिल्कुल भी चेतना नहीं है। गोबर ना तो पत्थर है और ना ही मिट्टी, ये तो बीज का रूप है। तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, सिर्फ इसी वजह से कि हमने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। हम भगवान श्री कृष्ण की बात का सही अर्थ निकाल नहीं पाए। भाई, भगवान तो सर्वत्र हैं, वो तो हर जगह हैं। श्री कृष्ण जी अवतरित पुरुष थे जिन्हें सर्वव्यापी प्रभु ने इस धरा पर एक खास काम के लिए एक खास समय पर भेजा और एक लिमिटेड एरिया में भेजा। श्री कृष्ण जी अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप में नहीं गए थे, एक पर्टिकुलर एक बेल्ट में, मथुरा, गोकुल और द्वारका और हस्तिनापुर, और कहीं बहुत ज़्यादा नहीं गए, क्योंकि उनको यही काम सौंपा गया था परम पिता परमेश्वर के द्वारा। प्रभु तो हर जगह हैं, सर्वत्र हैं। जब भक्त प्रहलाद की पुकार पर परम पिता परमात्मा खंबे से प्रकट हो गए, ये लिखा जाता है, ये बताया जाता है। तो प्रकट करना तो वो होता है कि प्रकट का अर्थ यही है कि पहले नहीं थे और बाद में आए। यानी प्रहलाद ने पुकार की, वो प्रकट हुए वहां पर, और उन्होंने वहां पे नरसिंह नरसिंह रूप धारण किया और हिरण्यकश्यप को मारा। भगवान कभी प्रकट नहीं होते। प्रकट का तो सीधा ही अर्थ है नहीं अब आए हैं, कहीं गए हुए थे, अब यहाँ पे आए हैं, तब उन्होंने वो रूप धारण किया, कपड़े वपड़े चेंज किए, फिर बाद में मारा। इतना समय तो था ही नहीं। हिरण्यकश्यप के हाथ में तो तलवार थी, वो तो जैसे ही उसको मारने लगा वो रूप में आ गए। और नरसिंह रूप में आने में भी उनकी मजबूरी थी, क्योंकि ब्रह्मा ने वरदान दिया था, वरना उन्हें क्या जरूरत थी रूप धारण करने का। गज ग्रहा युद्ध के अंदर भगवान अमेरिका से लाइव टेलीकास्ट नहीं देख रहे थे कि वहां से चलकर आने में उतनी देरी हुई है। देरी तो हाथी ने प्रार्थना शुरू करने में की, जो भक्त प्रहलाद ने देरी की परमपिता परमात्मा को प्रकट कराने के लिए कि आप सामने आप आ ही जाइए, वरना वो हमेशा यही कह रहे थे मुझे बचा लीजिए। द्रौपदी चीरहरण में क्या हुआ, द्रौपदी चीरहरण के समय भी परमपिता परमात्मा वहीं मौजूद थे। सर्वव्यापी प्रभु 24 घंटे हमारे अंग संग होते हैं। वो तो कभी हस्तिनापुर के सम्राट को पुकारे, कभी पितामह भीष्म को, कभी द्रोणाचार्य को, कभी कृपाचार्य को,
द्रौपदी को उन पर विश्वास था, लेकिन जैसे ही इन्होंने श्री कृष्ण जी को पुकारा, प्रभु तुरंत प्रकट हो गए, क्योंकि वो तो उधर ही थे। प्रकट से मतलब सब इतना ही है कि वो सामने आ गए, बस ये एक्शन में आ गए, इससे ज़्यादा नहीं है। प्रकट होने का मतलब ये नहीं कि वहाँ थे नहीं, वहीं थे वो। तो ऐसे सर्वव्यापी प्रभु की पहचान हम स्वयं अपने विवेक से नहीं कर सकते। इसके लिए हमें किसी ऐसे व्यक्ति का साथ करना होता है जो सर्वव्यापी प्रभु के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता है, उसके अनुसार ही अपना जीवन यापन करता है, उसी के अनुसार उसकी भक्ति करता है। अंधविश्वास, आडंबर अंधविश्वास में नहीं फंसता। और प्रभु की पहचान सिर्फ संतों के द्वारा ही होती है। सभी ग्रंथ यही कहते हैं कि संतों का संग करना चाहिए, वही बता पाते हैं कि सर्वव्यापी प्रभु किस प्रकार हमारे अंग संग रहते हैं। फूटी आंख विवेक कही, लखे न संत असंत, जाके संग 10-20 हैं, ताको नाम महंत। जिनकी विवेक की आंखें फूट गई हैं, वो संत और असंत में भेद नहीं कर सकते। जिसके साथ 10-20 व्यक्ति हो जाते हैं, उसको महंत कहने लोग प्रारंभ कर देते हैं। संत तो अलग विशेष स्वभाव के होते हैं, अलग विशेष प्रकार के होते हैं। वो भली भांति जानते हैं कि सर्वव्यापी प्रभु किस प्रकार से हमारे अंग संग है, उसी प्रकार से व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार से उनकी दिनचर्या होती है और उसी प्रकार से वो शिक्षा देते हैं। वो कभी भी व्यक्ति को झूठे आडंबर में, अंधविश्वास में, अनावश्यक कार्यों में फंसा के उसका अमूल्य समय नष्ट नहीं करते। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।